सलमान की SVC 63 में 2 हीरोइन होंगी। क्या होगा दूसरी एक्टर का रोल? सोशल मीडिया पर मिल रहे बैकलैश पर क्या बोली शिल्पा शिंदे? कंगना को बैन करने पर अशोक पंडित ने क्या कहा? कौन एक्टर निभाने वाले हैं रामायण में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 किरदार? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। मराठी फिल्म देओल बैंड 2 बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 60 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 37 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई 3 करोड़ 75 लाख रुपए रही। दूसरे शनिवार को ये आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ 25 लाख पर पहुंच गया और रविवार को फिल्म की कमाई 7 करोड़ के आसपास रही। सोमवार को फिल्म ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। मंगलवार को ये कमाई 3 करोड़ के पास रही। जल्द ही ये रितेश देशमुख की राजा शिवाजी को पीछे छोड़ सकती है। फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल ताडे, महेश मांजरेकर अहम रोल्स में हैं। इसे प्रवीण ताडे ने डायरेक्ट किया है। महावतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार एक फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट वो ऋतिक रोशन को ध्यान में रखकर लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप पर आधारित हो सकती है। पिछले साल एक इंटरव्यू में अश्विन कुमार ने इस फिल्म का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा, जैसे ऋतिक की फिजिक है, जैसा वो डांस करते हैं, वो किसी गंधर्व की तरह नजर आते हैं। वो उनके साथ इस तरह के किरदार पर काम करना चाहेंगे। अब एक्स पर कई पोस्ट ये दावा कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने ऐसी ही एक फिल्म का नरेशन कुछ दिनों पहले ऋतिक को दिया था। उन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और इस बारे में दोनों के बीच बातचीत चल रही है। एक्स IPL चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रणवीर सिंह उनकी बायोपिक करना चाहते थे। ANI से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी एक बायोपिक पर काम चल रहा है। अभी इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम हो रहा है। मैं इसके लिए सैकड़ों इंटरव्यूज भी दे चुका हूं। जब उनसे पूछा गया कि वो उनके रोल में किस एक्टर को देखना चाहते हैं तो ललित ने बताया, रणवीर मेरा रोल करना चाहते हैं। वो मुझसे मिलने भी आए थे। मैं चाहता हूँ अगर उनके पास समय है तो वो ही ये किरदार निभाएं। अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। 2 साल पहले वो लंदन मुझसे मिलने आए थे। तब मैं उन्हें जानता नहीं था, उनसे कभी मिला भी नहीं था। वो कमाल के एक्टर हैं। धुरंधर में उन्होंने जो किया वो अद्भुत है। मुझे नहीं पता कि रणवीर अब मेरी बायोपिक करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन उस समय वो ऐसा चाहते थे। FWICE ने जब रणवीर सिंह पर बैन की अपील की तो इस पर भारत भाग्य विधाता के एक इवेंट में कंगना ने भी प्रतिक्रिया दी और फेडरेशन द्वारा खुद को बैन किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्योंकि रणवीर उस लेवल पर पहुंच गए हैं इसलिए उनके खिलाफ ये सब किया जा रहा है। अब कंगना के इस बयान पर FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने बात की है। उन्होंने कहा, लोग पूरा मामला ही नहीं समझ रहे हैं और बस कमेंट्स किए जा रहे हैं। अब कंगना भी कह रही हैं कि मुझे इंडस्ट्री ने बैन किया। मैं कहता हूं आप बकवास करती हैं, इसलिए मैंने आपको बैन किया। मैं परवाह नहीं करता। यहाँ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मसला सामने है। आपको पता भी नहीं है कि मामला आखिर है क्या। आप बस जो मन में आया कहे जा रही हैं। हम रणवीर सिंह के खिलाफ नहीं हैं, हीरो है वो अपना। हम बस उस मसले की बात कर रहे हैं जो हुआ है। अब छिछोरापन अगर कोई करे तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक पंडित ने रामगोपाल वर्मा का भी जिक्र किया। रामगोपाल वर्मा ने भी रणवीर पर लगे बैन के बाद FWICE को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, रामगोपाल वर्मा जी, बहुत बड़ा ट्वीट आपने किया और हमारी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया। डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि रामगोपाल पर फिल्म वर्कर्स और टेक्नीशियंस का 1.25 करोड़ रुपया बकाया है। 2017 से ये केस चल रहा है। ऑफिसर नाम की तेलुगु फिल्म थी। फिल्म में नागार्जुन थे। 2019 में उन्होंने फेडरेशन को एक पेज का लेटर लिखा और कहा कि वो सारा पैसा चुका देंगे। इतने साल बीत गए, उन्होंने एक नया पैसा नहीं चुकाया। इस सब के बाद ऐसे रवैये के लिए उन्हें तो फेडरेशन से माफी मांगनी चाहिए। जाने माने टीवी एक्टर चेतन हंसराज ने नितेश तिवारी की रामायण में 7 अलग अलग किरदार निभाए हैं। नवभारत पॉडकास्ट में चेतन ने बताया कि वो रामायण में रावण के नाना सुमाली का किरदार कर रहे हैं और इसके अलावा वो 6 और किरदारों में दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने बाकी 6 किरदारों के नाम रिवील नहीं किए। उन्होंने अपने एक और इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की शुरुआत उनके किरदार सुमाली से ही होगी। उन्होंने नितेश तिवारी के साथ शूट करने के अनुभव को अब तक का अपना सबसे शानदार अनुभव बताया। फिल्म की रिलीज डेट अभी मेकर्स ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक इवेंट में यश ये बता चुके हैं कि रामायण का पहला पार्ट 30 अक्टूबर को रिलीज होगा।
सोशल मीडिया की कई पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सलमान खान और वामसी पेडिपल्ली की फिल्म SBC 63 में एक नहीं बल्कि 2 हीरोइन होंगी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और मेकर्स ये अनाउंस भी कर चुके हैं कि नयनतारा फिल्म में लीड रोल में करने वाली हैं। वो फिल्म में एक तगड़ा एक्शन भी करेंगी, ये कई रिपोर्ट्स में दावा किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी एक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो किरदार होगा वो आम महिला वाला किरदार होगा। हालांकि फिल्म में ये रोल कौन करने वाला है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म से जुड़ी ताज़ा जानकारी यह है कि SBC 63 का क्लाइमैक्स मेकर्स बुडापेस्ट में शूट करने वाले हैं। सलमान की सिक्योरिटी को इस दौरान पूरे ध्यान में रखते हुए इस शूट को किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं किया जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा सेट तैयार किया जा रहा है। एनिमल के प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सेल्वाराजन ये सेट तैयार कर रहे हैं और वो ये सेट तैयार करना शुरू भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के लगभग सभी फाइट सीक्वेंसेस और स्टंट सलमान खुद ही करने वाले हैं। FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने 3 जून को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने रणवीर के खिलाफ जारी किए गए नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव को वापस लेने का डिसीजन लिया है। उन्होंने हफ्ते भर पहले देश भर के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और फेडरेशन से जुड़े लगभग 4 लाख मेंबर्स से इस बात की अपील की थी कि वो रणवीर के साथ काम ना करें। अब इस फैसले का रणवीर पर बुरा असर पड़ सकता था क्योंकि उनकी कई फिल्में लाइन अप हैं और ये देखकर आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि ये बैन लीगल भी नहीं था। रणवीर ने भी FWICE को एक मेल भेजा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके जैसी फिल्म बॉडी के पास डॉन 3 विवाद में कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो इस विवाद में पड़ सके। बाद में खुद अशोक पंडित ने भी कहा कि FWICE कोई कोर्ट नहीं है जो रणवीर या किसी भी दूसरे व्यक्ति को बैन कर सके। शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने 2016 में प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें तगड़ा बैकलैश मिल रहा है। शिल्पा ने अब इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और कहा, मैं आपके सामने अपनी सफाई देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि वो एक झूठ था। मुझे किसी ने ये कहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं उस झूठ के साथ नहीं जी सकती थी। मुझे कभी ना कभी तो ये कहना ही था। आगे उन्होंने कहा, सिचुएशन समझे बिना ही लोग हर तरह की बातें लिख रहे हैं। मुझे पता था कि ये होने वाला है क्योंकि ये दुनिया कभी किसी अच्छे काम की सराहना नहीं करती। अब एक दुखद खबर, जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन हो गया है। वो 76 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और इल्जाम, शोला और शबनम, आंखें और अंदाज जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की। 1993 में आई आंखें उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आगे चलकर CBFC के चेयरपर्सन के पद पर भी वो कार्यरत रहे। 2015 से 2017 तक वो CBFC के चीफ रहे। पहलाज निहलानी अपने दौर के सबसे चर्चित CBFC चीफ्स में गिने जाते हैं। पहलाज पिछले 4 महीनों से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। 4 जून को मुंबई के नानावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी स्वीनी सुपरनैचुरल लव ट्रायंगल फिल्म हॉलो में काम कर रही हैं। वो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। ये लिंडसे एंडरसन बियर के अपकमिंग नॉवल द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो पर बेस्ड फिल्म है। लिंडसे एंडरसन ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाली हैं। अब जाते जाते एक फिल्म आपको रेकमेंड किए जाते हैं, थिएटर्स में लगी है। नाम है ऑब्सेशन। कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है बियर और एक लड़की जिसका नाम है निकी। बियर निकी को पसंद करता है लेकिन निकी उसको सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती है। अब बियर के हाथों एक दिन 1 विश विलो लग जाता है। कहा जाता है कि इस विलो को तोड़ने पर आपकी कोई एक विश पूरी होगी। वो ये मांगता है कि निकी दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करने लगे और उस विलो को तोड़ देता है। उसकी वो विश पूरी हो जाती है। फिल्म में दिखाया है कि क्या होता है अगर आप सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी कोई विश ज़बरदस्ती पूरी करवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया फिल्म है, हॉरर फिल्म है, आपको आपकी सीटों से बांधे रखेगी। थिएटर में लगी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।